फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं होम रूल लिंग आंदोलन। आपको भी पता होगा, अगर आप बीपीएससी 4.0 की तैयारी करें या किसी भी एग्जाम की तैयारी करें हैं जहां पे साइंस पूछा यानी सोशल साइंस पूछा जाता है, जो आप लोग का हिस्ट्री से अगर बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे 8 नंबर का आप लोग का जीके जीएस में पूछा जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री से, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि होम रूल लिंग आंदोलन क्या है। तो इससे जितने बनने वाले क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चनों पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें थ्योरी भी दिया है, तो इसकी पीडीएफ से आप चाहें तो थ्योरी भी पढ़ सकते हैं, या थ्योरी की क्लास अलग चले तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, और लास्ट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, होम रूल लिंग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? तो एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या तिलक? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाता है एनी बेसेंट। देखिए यहाँ पे भारत में होम रूल लिंग आंदोलन सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। यद्यपि होम रूल लिंग की स्थापना सर्वप्रथम अप्रैल 1916 में तिलक ने की थी। अगला देखिए, 1915 से 16 में 2 होम रूल लिंग आरंभ की गई थी। नेतृत्व में यानी किसने किसने नेतृत्व किया था? तो यहाँ पे आप लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, तिलक एवं एनी बेसेंट। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है? अप्रैल 1916 में तिलक ने एवं सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लिंग की स्थापना की। बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया तथा तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी अपनी लिंग का प्रचार किया। तो पूछा जाए कि इन्होंने अपने प्रचार का माध्यम क्या बनाया, तो जो एनी बेसेंट थी उनका था कॉमनवेल्थ और न्यू इंडियन, तथा तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार किए। अगला है, एनी बेसेंट मुख्यतः संबंध रही है तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से, गृह शासन आंदोलन से, खिलाफत आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से। तो सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी। यहाँ पे देखिए, एनी बेसेंट मुख्यतः गृह शासन होम रूल आंदोलन से संबंध थी। भारत में होम रूल लिंग की स्थापना की योजना मूलतः एनी बेसेंट द्वारा ही बनाई गई थी। होम रूल आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने की थी, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा तथा सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को आधारभूत कार्यक्रम बनाया गया था। भारत में यह आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काफी लोकप्रिय रहा। तो प्रथम विश्व युद्ध आप लोग का कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कब स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह था स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, होम रूल आंदोलन, प्रीति यहाँ पे सही हो जाएगा पाचन में तो सही ऑप्शन हो जाएगा होम रूल आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लिंग की स्थापना में हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पे सही है तिलक, एनी बेसेंट। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक पाचक एंजाइम हो जाता है? ऑप्शन डी है देखिए क्वेश्चन और पेप्सिन, गैस्ट्रिन। यहाँ पे टी मानव शरीर में क्षुद्रांग संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही क्रम है? तो यहाँ पे सही हो जाएगा अप्रैल 1916 और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लिंग का आरंभ किया। हमारे आहार के सभी प्रोटीन का पाचन केवल क्षुद्रांत में ही होता है, कारण अग्न्याशय से प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा है। तो सही बात है, यानी आपका भी सही हो जाता है, ये और दोनों सही है। तिलक और एनी बेसेंट तो अभी ऊपर आप लोगों ने देखा है। तो यहाँ पे सही अग्न्याशय का पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा ट्रिप्सिन। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में होने वाला पानी में, बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है। अब्सॉर्प्शन करती है बड़ी है। 1918 में होने वाले किस अंग में पाचन का अधिकांश कार्य संपन्न होता है? छोटी आंत। मनुष्य में एक टॉक्सिन खाद्य और एनए द्वारा सामान्यतः कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि आप सही ऑप्शन हो जाता है यकृत। लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करता है? तो लार आप लोग का यहाँ पे स्टार्च प्रोटीन रेशा हुआ था, तो ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में से पच जाता है तो प्रोटीन अपनी राजनीतिक शक्ति को सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। होम रूल आंदोलन
पद भारत की स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ पर करने वाला पद है। इसने देश में के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। अंतिम आंदोलन के नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया था। हिंदू और मुसलमानों ने एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया। इसने आदिवासियों और उदारवादियों के बीच पुनर्मिलन करता है। तो यहाँ पे सही में आता है, इसने देश के सामने स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट एक पाचन क्रिया में भोजन में उपस्थित कच्चे स्टार्च का पाचन होता है। होम रूल आंदोलन के दोनों नेताओं तिलक एवं एनी बेसेंट की निगाहों में स्वराज का अर्थ करीब एक जैसा ही था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय प्रांतीय एवं केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन एवं प्रशासन की आधिकारिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पे देखिए होम रूल के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है। तो सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1914 से 15 पाचन में सहायक एंजाइम है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी सही हो जाता है। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, तिलक की होम रूल लिंग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित थी। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लिंग अधिक शक्तिशाली थी। तिलक और बेसेंट के मतभेदों के उपरांत दोनों लिंग बनी रही। यहाँ पे देखिए इसका क्या कहा गया है, मूलतः होम रूल लिंग की स्थापना करने के संबंध में योजना एनी बेसेंट ने बनाई थी। स्वशासन आंदोलन का शुभारंभ 2 जनवरी 1914 को साप्ताहिक समीक्षा पत्रिका कामनीविल के प्रकाशन के साथ शुरू हुआ। इस पत्रिका ने ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को अपना आधारभूत कार्यक्रम बनाया। इस कार्यक्रम के अनुसरण हेतु 2 पृथक होम रूल लिंग की स्थापना की गई। दोनों लिंग एक दूसरे के पूरक थी। अप्रैल 1916 में तिलक ने इंडिया होम रूल लिंग की स्थापना की और उसके 5 माह बाद सितंबर 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लिंग स्थापित की। तिलक के लिंग यहाँ पे देखिए कर्नाटक, महाराष्ट्र में मुंबई, बम्बई को छोड़कर, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन फंसा देता है, तो महाराष्ट्र में बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत और बरार के 6 शाखाओं तक सीमित थी। देश के बाकी हिस्सों में एनी बेसेंट के लिंग के जिम्मे आई। देखिए यहाँ पे कितने कहाँ पे इनका था, तो यहाँ पे देखिए बाल गंगाधर तिलक का कर्नाटक में था, महाराष्ट्र में था और महाराष्ट्र में भी मुंबई को छोड़ करके, और मध्य प्रांत में था, बरार के 6 शाखाओं में तक सीमित रहा। बाकी जगहों पे एनी बेसेंट का था। यहाँ पे देखिए बेसेंट के लिंग का संगठन बहुत ढीला था। कोई भी 3 व्यक्ति कहीं भी शाखा खोल सकते थे, जबकि तिलक के लिंग का संगठन बहुत मजबूत था। सभी 6 शाखाओं के काम और कार्य क्षेत्र निर्धारित थे। दोनों लिंगों ने अपना विलय नहीं किया, क्योंकि एनी बेसेंट के शब्दों में उनके तिलक कुछ समर्थक मुझे पसंद नहीं करते और मेरे कुछ समर्थक उन्हें नापसंद करते थे, लेकिन मेरे और उनके बीच किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं था। इस प्रकार तिलक एवं बेसेंट में मतभेद नहीं थे। अगला देखिए, तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लिंग को एक में मिला दिया गया था। तो यहाँ पे आप लोग का दिया है 1916, 1918, 1923 और 1920 में। यहाँ पे देखिए निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। तो एनी बेसेंट, माइकल मधुसूदन दत्त और आर पाम दत्त। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, एनी बेसेंट 1847 से 1933 ईस्वी में फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक थी। एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1 बार अध्यक्ष थी। तो यहाँ पे सही हो जाता है पहला और तीसरा, क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक नहीं थी। भारत में होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए एनी बेसेंट ही उत्तरदायी रही। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मदरसा में होम रूल लिंग की स्थापना की। हालांकि इससे पहले तिलक ने अप्रैल 1916 में पूना में होम रूल लिंग की स्थापना की थी। फिर भी दोनों आपसी सहयोग से अलग अलग क्षेत्र में काम करते रहे। होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संवैधानिक तरीकों से स्वशासन प्राप्त करना था। एनी बेसेंट को इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन से दिसंबर 1917 को प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में अमेरिका में मैडम ब्लाउटेस्की तथा कर्नल अलकाट ने की थी। एनी बेसेंट 1889 ईस्वी में इसकी सदस्य बनी। इस प्रकार कथन 1 और 3 दोनों सही है, 2 गलत है। अगला देखिए,
अगला क्वेश्चन देखिए, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? तो ऑल इंडिया होम रूलिंग आंदोलन, महा हिंदू महासभा, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑल इंडिया होम रूल लीग। अगला देखिए इसमें क्या कहा गया, होम रूल आंदोलन अखिल भारतीय होम रूल लीग एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में किया गया था। तिलक के इंडियन होम रूल लीग कर्नाटक, महाराष्ट्र, मुंबई छोड़कर मध्य प्रांत तथा बराक के 6 शाखाओं तक सीमित थी। देश में के बाकी हिस्सा एनी बेसेंट के लीग के जिम्मे आए। लीग का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीकों से स्वशासन को प्राप्त करना तथा अप्रैल 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग ने महात्मा गांधी को इसके अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया और महात्मा गांधी ने इसका नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रखा। देखिए तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन को देखेंगे। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और जितने भी होम रूल से बनने वाले क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चनों पे हम लोगों ने डिस्कशन किया है। तो ये ज़रूर याद कर लीजिएगा कौन सा क्षेत्र तिलक का था, कौन सा क्षेत्र एनी बेसेंट का था। तो चलिए नेक्स्ट